अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे रिट क्या होता है, इसके टाइप्स कितनी होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसमें एग्रीव्ड पार्टी, पटिशनर और इंटरेस्टेड पार्टी ये क्या चीज़ है, इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिट क्या है। रिट की डेफिनेशन क्या है। रिट कहते हैं किसे हैं, वो कहते हैं रिट इज़ एन ऑर्डर और प्रोसेस issued by a court or judicial officer asking any person to perform or refrain फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी एक्ट। यानी रिट एक हुक्म या कानूनी अमल है जो किसी अदालत या अदालती अफसर की तरफ से किसी शख्स को कोई काम करने से या किसी काम से बाज आने के लिए जारी किया जाता है। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट। ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि रिट क्या है। अगर टाइप्स ऑफ रिट कितनी है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टी और ऑरी। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। तो हैबियस कॉर्पस क्या है? टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन ऑफ इलीगल डिटेन। यानी अगर कोई बंदा इलीगली डिटेन हुआ हो, यानी उसको पुलिस या वो लॉ इन्फोर्समेंट इलीगली डिटेन करे और उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करे तो उसके खिलाफ अगेंस्ट ए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की जा सकती है। मैंडेमस क्या है? टू कंपेल अ पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी। अब ये गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ है, लेकिन ये गवर्नर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं है। ये तब होती है जब गवर्नमेंट ऑफिशियल फेल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी हो, देन रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी सूट अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट सूट हो सकती है। ऑफ कोवेरेंट हो गया टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। अब इसमें आप एग्जांपल वो दे सकते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन में जब मौलवी तमीज़ुद्दीन ने रिट जारी की थी, रिट ऑफ कोवेरेंटो, और मैंडेमस के कोवेरेंटो, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं ये दोबारा किस अथॉरिटी के ज़रिए वो दोबारा होल्डिंग देयर ऑफिस हो गए। ठीक है। अब प्रोहिबिशन क्या है? टू स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिस्डिक्शन। जो लोअर कोर्ट है वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, टू स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिस्डिक्शन, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के कोई फैसला अगर करती है तो उसके खिलाफ है, तो रिट की जा सकती है। सर्टी और ऑरी, इसको मैंने ब्रिटिश एक्सेंट में भी लिख दिया, इसको कैसे पढ़ेंगे? सर्टी और ऑरी। ठीक है। इसका मतलब टू क्वैश अनलॉफुल डिसीजन बाय लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट का कोई ओवर रूल डिसीजन हो, वो अनलॉफुल डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए, बाय लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन अनलॉफुल हो उसको ओवर रूल करने के लिए रिट ऑफ सर्टियोरी की जाती है। ओके। रिक्वायरमेंट्स फॉर रिट पटिशन। अब इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इन ऑर्डर टू इन्वोक अपील to or applied the writ jurisdiction, there should be no unreasonable delay in the part of petitioner. Okay. Only aggrieved party, interested party can be applied. The petitioner or lawyer must come to the court with clean hands. ठीक है। If the petitioner is not against the superior court, तब भी जाके रिट जो होगी वो रिट पटिशन की होगी। अगर उसके खिलाफ कोई सफिशिएंट रेमेडी मौजूद है तो तब वो रिट पटिशन के नॉट बी इन्वोक, वो अप्लाई नहीं होगी। अब इसमें हमें अब देखना है कि एग्रीव्ड पार्टी क्या है, पटिशनर क्या है और इंटरेस्टेड पार्टी क्या है। ये तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 3 चीज़ें हैं क्या। एग्रीव्ड पार्टी वो है जिसके साथ कोई लीगल रॉन्ग हुआ हो, जिसके राइट वायलेट हुए हों। पटिशनर वो है इज़ द वन हु फाइल्स द रिट पटिशन, नॉट रेड पटिशन, सॉरी, द कोर्ट। द पटिशनर इज यूजली द एग्रीव्ड पार्टी बट समटाइम्स कैन बी इंटरेस्टेड पार्टी एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अब इंटरेस्टेड पार्टी क्या है जी? ये एक पर्सन है। पर्सन यानी पर्सन एज अ लॉ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी किसी भी एंटिटी को बोलते हैं। जस्ट पर्सन एज अ पर्सन नहीं बोला जाता, यानी ये पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ नॉट अ पर्सनली अफेक्टेड बट हैज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट इन द मैटर, जैसे ह्यूमन राइट NGO होगी। अब इस पर हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं जी? जो NGO ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसने रिट अगेंस्ट की तो गवर्नमेंट पे फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड क्लीन वाटर। ठीक है। और जो लॉयर है वो चैलेंज कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो इफेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। अब डज द थर्ड पार्टी नीड अप्रूवल फ्रॉम द एग्रीड पार्टी? थर्ड पार्टी को अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल जी अप्रूवल चाहिए उसको एग्रीड पार्टी से। अगर उसका कोई पर्सनल डिस्प्यूट हो, अगर नो अप्रूवल इज़ नीडेड समटाइम्स इन केस का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैटर हो या फंडामेंटल राइट्स का मैटर हो, तो तब अप्रूवल नहीं चाहिए थर्ड पार्टी को। और तब भी अप्रूवल नहीं चाहिए थर्ड पार्टी को अगर जो अग्रीव्ड पार्टी है वो डिटेन्ड हो, मिसिंग हो या मेंटली डिसेबल हो। ठीक है। तो ऐसी वैलिड रीज़न पे भी उसको अप्रूवल नहीं चाहिए। अब एक क्वेश्चन एक और रेज होता है भाई, कैन एनी पर्सन अप्लाई रिट पटिशन? नो। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जो उस कंट्री के होंगे उसके अंदर ही रिट पटिशन की जा सकती है। अगेंस्ट होम कैन रिट पटिशन भी फाइल? अब किसके अगेंस्ट रिट पटिशन फाइल हो ये भी तो पता होना चाहिए।
or writ petition can be filed only against the public authorities such as government official and department if they violate, अगर वो violate करें laws या fundamental rights को, police and law enforcement agencies in case of illegal detention or abuse of power करें, lower courts if they act beyond their jurisdiction अगर lower courts अपनी jurisdiction के beyond कोई फैसला करे तो उनके against रिट की जा सकती हैं। 5 वाई देयर आर 3 एंटिटीज़, एक एंटिटी क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए नहीं हो सकती, एग्रीव पार्टी, पटिशनर और इंटरेस्टेड पार्टी इसलिए चाहिए बिकॉज लीगल सिस्टम नीड फ्लेक्सिबिलिटी टू इंश्योर जस्टिस, को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। फ़र्ज़ करो अब एक ही एंटिटी बना देते, उसका कोई बैकअप ना होता तो फिर जस्टिस मिले ना मिले वो फिर लॉ का मसला तो नहीं था, वो फिर इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है ताकि जस्टिस इंश्योर हो। अब वाई नॉट ओनली बी द अग्रीव्ड पार्टी? बिकॉज समटाइम्स जो अग्रीव्ड पार्टी वो एक फियर या प्रेशर में होता है, या फिज़िकल और लीगल इनकेपेसिटी या लैक ऑफ उसको लीगल नॉलेज होता है, उसको केस सूट फाइल करना नहीं आता, तो उसका सोल्यूशन जो है जी वो सीधा सीधा ये है कि लॉयर होना चाहिए, फैमिली मेम्बर जिसको रिट फाइल करनी हो या कोई एनजीओ हो। फाइनली यू नीड ऑल 3 एंटिटीज़ बिकॉज द लीगल सिस्टम मस्ट इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। तो इस पे जस्ट मैंने आपको ये बताया कि रिट पटिशन क्या है, इसको फाइल किस तरह करते हैं, इसके टाइप्स कितनी है, और इसमें जो 3 एंटिटीज़ हैं ये क्या होती हैं। तो होप टू सी यू अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।